नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि आप अपनी बच्चियों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो मानव जाति के दुश्मन हैं, जो 1400 साल से मानव जाति के दुश्मन बने हुए लोग हैं, जो महिलाओं का अपमान करते हैं, उनके साथ में झूठ बोल करके शारीरिक संबंध बनाते हैं या फिर लव जिहाद करते हैं, जिनको मतांतरित करने का प्रयास करते हैं, उन सब के बारे में आपने अपनी बच्चियों को बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्लीज़ इससे आगे अब एक और बात बताएं कि घर वालों के साथ में सलाह किए बिना कोई भी बड़ा कदम ना उठाएं, घर वालों की अवज्ञा ना करें। ये मैं मानता हूं कि बच्चे जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है, हमारे माँ बाप भी हमारे जीवन के फैसले नहीं ले सकते हैं। कुछ बच्चों में जानबूझ करके ये भावनाएं भरी गई हैं कि अब तो हम 18 के हो गए हैं, अब तो हम बालिग हो गए हैं, अब तो जो भी फैसला लेना होगा हम खुद लेंगे। लेकिन अपरिपक्वता में वैसे सब काम हो जाते हैं जो आज हमको देखने को मिल रहा है बेटी एकता के साथ में जो कुछ भी हुआ। मैं इस बच्ची के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिस बच्ची की जो हत्या हुई थी 1 साल पहले और वो कड़ी अब आकर के सुलझी है। इस केस में ये हुआ कि बच्ची को ये तो पता था कि इस्लाम वालों से दूर रहना चाहिए, ये लव जिहाद करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये कल्ट जो है वो हरामियों का कल्ट है। लेकिन उस बच्ची के साथ में जिस प्रकार से धोखा करके लाखों रुपए उससे उड़ाए गए, उसके घर से जेवर तक मंगवा लिए गए, उसके घर वालों को ही उससे धोखा दिलवाया गया, बावजूद इसके उसकी गर्दन उतार करके उसके हाथ काट करके उसको दफन कर दिया गया। वो हाथ जिस पर उसने अपने प्रेमी का, अपने पति का हाथ पर नाम गुदवाया हुआ था। ये कहानी है मेरठ के लोहिया गांव से जो शुरू होती है। इस गांव में शबी अहमद के खेत से एक कुत्ता के एक मानव अंग को लेकर के भाग रहा होता है। कुत्ते को मानव अंग लेकर भागते हुए ईश्वर पंडित ने देख लिया, उनको शक हुआ, वो पुलिस के पास पहुंचे, उनको वो सूचना दी। पुलिस ने आकर के शबी अहमद के खेत की खुदाई की तो वहां से एक लाश मिलती है। लाश एक महिला की है जिसका सर और जो दोनों हाथ हैं वो गायब हैं। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करवाया और हत्यारे की खोजबीन शुरू कर दी। हत्यारे को पकड़ना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहली चीज कि लाश का सर गायब था, इसलिए उस लाश की शिनाख्त भी नहीं हो सकती थी। गांव के आसपास ऐसी कोई महिला गायब भी नहीं हुई थी कि जिसकी हत्या का शक जताया जा सकता। तब वहां के एसएसपी साहनी जी ने एक नायाब तरीका निकाला। बताया जाता है कि उन्होंने सोचा हो ना हो लड़की कहीं बाहर से इस गांव में लाई गई हो। गांव में कोई कुछ बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एसएसपी साहनी जी ने यह तय किया कि गांव के जितने भी लड़के यहां से बाहर काम करने के लिए नौकरी पर जा रहे हैं, उन सब के यहां जाकर के छानबीन करनी चाहिए। वहां के थानों में संपर्क करके पता किया जाए कि क्या वहां किसी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। बताया जाता है कि एसएसपी साहनी जी की ये योजना काम कर गई और पंजाब में लुधियाना से एक 23 साल की लड़की के गायब होने की सूचना वहां से उनको प्राप्त हुई। लुधियाना के मोती नगर थाने में इस युवती के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज थी, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा थी। इसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी मिलाते हुए जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। उससे जो कहानी निकल करके सामने आई वो कुछ इस प्रकार से है। एकता देशवाल एक संभ्रांत और आधुनिक परिवार की लड़की थी, जो इस टाइम पर बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा थी। मुक्त जीवन, खुले विचार, और वहीं उससे टकराया शाकिब अहमद। हमारे हिंदुओं में एक और भी समस्या है कि वो अपनी बच्चियों को प्यार तो देते हैं, लेकिन स्वच्छंदता और प्यार का फर्क नहीं समझ पाते हैं, और अक्सर इस तरीके के जो कदम होते हैं वो उसी स्वच्छंदता में उठाए जाते हैं। शाकिब वहां पर नौकरी किया करता था, लेकिन उसने अपना काम और अपनी पहचान दोनों ही इस लड़के से छिपा ली। उसने अपना नाम अमन बताया, और अमन ऐसा नाम है जो हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी दोनों में चलता है। उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और ऐसा फंसाया कि एकता उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती। अमन ने उसे कहा कि वो घर से गहने लेकर के आ जाए और वो वहां से भाग करके कहीं दूर जा करके नई जिंदगी शुरू करेंगे, और यहां से आपके बच्चों के काम आती है वो फिल्में जो वो टीवी पर रात दिन देखते हैं, जो आप चला करके बच्चों को बुला करके उनको दिखाते हैं, जहां पर आमिर खान जूही चावला को लेकर के भागता है और कहता है कि हम एक नई जिंदगी बसाएंगे। और यहां से स्टार्ट होती है आपकी बच्ची की
वो लव स्टोरी जिसका अंत केवल उसके इस जीवन के अंत के साथ में ही खत्म होता है। वो अमन के झांसे में आ गई और करीब 25 लाख कीमत के गहने और नगद लेकर के वहां से फरार हुई, जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं और जैसा कि अखबार बता रहे हैं। अमन उसे लेकर के सीधा मेरठ के दोराला पहुंचा, जो कि एक कस्बा भी है। वहां किराए पर एक मकान लेकर के दोनों करीब 1 महीने तक साथ रहे। इसके बाद में ईद आती है। एक तो ईद अभी गई है, एक इससे पिछली ईद। वहां पर इस मौके पर अमन उसे लेकर के अपने घर पहुंचता है, जहां उसको पता लगता है कि वो अमन नहीं बल्कि शाकिब है। अमन का भांडा फूटते ही एकता को बहुत बड़ा झटका लगता है। ईद के दिन दोनों में दिन भर झगड़ा होता रहता है, क्योंकि बच्ची को पता है कि इस्लाम क्या है, लव जिहाद क्या है और किस तरीके से ये लोग इन बच्चों को कन्वर्ट करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं केवल और केवल जन्नत की टिकट पाने के लिए। साकिब समझ गया था कि अब इसे रास्ते से हटाने का समय आ गया है। बिना उसको रास्ते से हटाए 25 लाख के गहने उसके नहीं हो सकेंगे। कहीं लड़की अगर भाग गई तो भांडा तो फूटेगा ही फूटेगा, लेकिन जितनी भी रकम के उसके पास में गहने या नगदी है वो सब का भी घाटा हो जाएगा। इसलिए साकिब ने ईद की ही रात, जी हाँ, ईद की पवित्र रात जिसको बहुत ही शुभ माना गया, उसी रात उसने उसकी हत्या की योजना बना ली। ईद की रात उसने एकता को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाइयां पिला करके उसको बेहोश कर दिया। इसके बाद उसी बेहोशी की हालत में वो कुछ दोस्तों के साथ मिल करके खेत पर उसको ले गया, जहां साकिब ने बेहोशी की हालत में ही एकता की गला काट करके हत्या कर दी। और यही नहीं, उसका जो गर्दन थी वो पूरी तरीके से अलग करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने दोनों हाथ भी काट दिए, क्योंकि एकता ने अपने एक हाथ पर अपना नाम और दूसरे पर अपने इश्क, अपने प्यार अमन का नाम गुदवा रखा था। शाकिब को शक था कि अगर पुलिस को यह सबूत मिल गया तो उसका भांडा फूट सकता है, लेकिन अमन गलत साबित हो गया। साल भर लगे, लेकिन उसका भांडा फूट ही गया। आज उस सिर कटी लाश के रहस्य से पर्दा उठ चुका है और साकिब अपने दोस्तों के साथ गिरफ्तार हो चुका है। ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अगर आपने अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में, लव जिहाद के बारे में, इस धोखे के बारे में बता भी रखा है, लेकिन आपकी बच्ची स्वच्छंद है, यदि आपकी बच्ची स्वतंत्रता के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर मनमानी करती है, यदि आपकी बच्ची ही नहीं, यदि आपका बच्चा भी करता है, यदि आप अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, यदि आप अपने बच्चों को इतना डरा धमका करके रखते हैं कि वो अपने दिल की बात आप तक शेयर ना कर पाएं, तो ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी, भले ही आप कितनी भी जागरूकता अपने बच्चों में ना ला दें। बच्चों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनके माँ बाप अक्सर उन बच्चों के सामने ही लड़ते रहते हैं, जिससे कि बच्चों के मन में एक भय पैदा हो जाता है कि वो अपनी बात किससे कहें। माता से कहें तो पिता गुस्सा हो जाएंगे, पिता से कहें तो माता गुस्सा हो जाएगी, और इस तरीके से उनके मन के अंदर एक भय व्याप्त रहता है। इस तरीके की जो बात है, मैं कोई हवा में नहीं, बल्कि मैंने ऐसी बहुत सारी बच्चियों से बात की कि अपने अपने घरों में इन सब बातों को लेकर जिक्र क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हमारे घरों का माहौल इतना अच्छा नहीं है, और वहां पर यदि हम इन बातों को डिस्कस करते तो एकदम हमारी पिटाई होती। आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जिस गति से आज का युवा बदल रहा है, जिस तरीके से उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, आपके जमाने और इनके जमाने में बहुत बड़ा फर्क है। आपको यदि कह दिया जाता था कि रात भर दादाजी के पैर दबाइए, तो आप लोग रात भर लगे रहते थे। घर में मेहमान आते थे तो उनको खाना पिलाना, पानी पिलाना, उनका हुक्का भरना, उनके पैर दबाना, उनकी सेवा शुश्रूषा करने में आप अपनी नींद तक भूल जाते थे। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। वो बच्चे आप जैसे नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि माहौल पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। बच्चा जब बहुत छोटा सा होता है, उसको वहीं से ही जो आप सीरियल्स दिखाते हैं, उसमें भी यदि आप डोरेमोन दिखाएं, यदि आप छोटा भीम दिखाएं, कोई भी सीरियल उनको दिखाएं जो बच्चों का है, उसमें भी वो पेयर में होते हैं। लड़का लड़की दोनों पेयर में होते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण रखते हैं। आपका बच्चा छुटपन से सीख रहा है कि किस प्रकार से हमें आकर्षित होना है। वो समय जब वो शिक्षा ग्रहण करने का था, वो समय वो गृहस्थ के सपने सजाने बैठ जाता है। इस प्रकार से उसकी शिक्षा भी पूरी नहीं होती है, और इस प्रकार से गृहस्थ भी उसका कच्चा ही पक्का शुरू होकर के समाप्त हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बनती है वो माता पिता की बनती है, बड़े भाइयों बहनों की बनती है।
उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए। जिस लड़के से भी वो प्रेम करती है अथवा उसके साथ भागना चाहती है, उसके विषय में यदि वो आपको बताए तो प्यार से उसके साथ बात कीजिए और उसको घर बुलाइए और कहिए कि हम राजी हैं। उनको यहां पर बुलाइए, फिर उनके माता पिता से बात कीजिए और उनको कहिए कि हम आराम से सब कुछ करते कराते ही इस काम को करेंगे। यदि आपने बच्चे के मन के अंदर पहले से पहले ही विधर्म और खास तौर पर अधर्म, यदि कहें अधर्म यानी कि इस्लाम के प्रति जागरूकता पैदा कर रखी है, तो वो लड़की उससे चाहे कितना भी प्रेम क्यों ना करती हो, यदि उसको पता लगे कि वो अमन नहीं बल्कि शाकिब है, तो वो उससे प्यार तो छोड़िए, उसको 2 जूते वहीं के वहीं मारेगी। यही बात हुई एकता के साथ भी कि वो उससे कितना प्रेम करती थी कि अपने माँ बाप तक को धोखा दे दिया, लेकिन जैसे उसको पता लगा कि वो इस्लाम से संबंधित है, उसने तुरंत उसका बायकॉट किया और इतना बड़ा बायकॉट के उसकी जान ही चली गई। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को जागरूक करता रहता हूं, ये हमारी एक बच्ची नहीं गई है, बल्कि हमारे जीवन से एक ऐसा अंश गया है जिसने हमारे साथ, हमारे आसपास उस जीवन को व्यतीत किया। बड़े सपने सजाए थे, लेकिन वो सारे के सारे सपने एक झूठे प्यार की भेंट चढ़ गए। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसी बात कही जिस पर आप अमल कर सकते हैं, तो इसको उन सब के साथ में भेजिए जो इस चैनल को नहीं जानते, जो हमारे इस गिलहरी प्रयास को नहीं जानते, उन सब के साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।